अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBTV न्यूज़ के साथ मैं हूं ताहा खलील। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर के करीब सुई सदन गैस के मरकज़ी दफ्तर के बाहर, जहां पे जो है जमात इस्लामी की जानिब से गैस की बंदिश के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानिब से शिरकत की जा रही है और मुख्तलिफ वक्त में जो है लोग भी और लोग शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे जो है अभी कुछ ही करीब जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस हवाले से जो है खिताब करेंगे। आइए जानते हैं क्या मामला है। सबको घर से निकलना होगा। आज हम धरने में शामिल हुए और मैं जमात इस्लामी से यूसी चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन यूसुफ मंगोपी टाउन से। और यहाँ पर जो है मसला ये है कि आज जंबे गफ़ीर देख रहे हैं लोगों का कि जमात इस्लामी ने गैस की बंदिश के हवाले से बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई कराची के अंदर। और ये वो चीज़ है जो लोगों का रियल मसला है। वो लोग बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे नहीं जा सकते, ऑफिस से नहीं जा सकते, सनतें बंद हो गई हैं और कराची का जो ताल्लुक़ है बिल्कुल हमसे गैस के हिसाब से ख़त्म हो चुका है। बल्कि लोगों को ये चाहिए था कि एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो इनके ऑफिसों के अंदर बैठ के करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने धरना दिया यहाँ पर, और जब तक हमारी गैस बहाल नहीं होगी, सनतें बहाल नहीं होंगी और गवर्नमेंट हमसे आके बात नहीं करेगी, इंशाल्लाह हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जितनी माएँ बहनें यहाँ आई हैं, इतने हमें बड़ा हौसला दिया है। और अब ये लग रहा है कि हमें इलेक्शन से पहले हमें तमाम आबादियों में कम से कम 100 से 200 आबादियों में घरों से फैमिली की बुनियाद पे इलाकों के अंदर धरने देने होंगे इंशाअल्लाह ताला। इन बहनों ने बड़ा हौसला दिया है और कराची का मान बढ़ा दिया है। टैक्स लगाए, किस चीज़ के टैक्स लगा रही है? हराम खा रही है गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट है ये? हर जगह देखो टैक्स 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 टैक्स। किस चीज़ के टैक्स भरे? जीने का टैक्स भरे, मरने का टैक्स भरे, किस चीज़ का टैक्स भरे हम लोग? आप लोग खुद बताएं हम किस चीज़ का टैक्स भरे? हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। जिस चीज़ में देखो टैक्स लगा देते, अपने पेट भर रहे हैं, अपने पेट भर रहे हैं, मगर बच्चों के लिए कुछ नहीं सोच रहे, आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। मासूम बच्चे हैं, किस टैक्स ही भरते रहे, घर में कुछ ना पकाए, बच्चों को फाकों से मार रहे हम लोग। इतना हमारा रोजगार ही है, हर चीज़ में तो टैक्स लगाया हुआ है। ये गैस का बिल था, इसमें भी इतना सारा 500 रुपये 600 रुपये उन्होंने टैक्स लगा दिया, जिसमें गैस ही नहीं आ रही। 3 महीने से गैस नहीं आ रही। गैस आने के बावजूद ये बिल पे बिल भेजे जा रहे हैं। इनकी हद नजर देखें, इनकी बेशर्मी देखें, इनकी बेगैरती देखें, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके घर में तो चूल्हे चल रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग से बहुत ज़्यादा परेशानी है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर है क्योंकि वो किचन में काम करती हैं। सुबह नाश्ते के वक्त भी गैस नहीं होती, दोपहर में भी नहीं होती, रात में भी नहीं होती। लोड शेडिंग का तो ऐलान किया गया है, लेकिन देखा जाए तो मजमूई वक्त जितना 24 घंटों में से उसके अक्सर घंटों में गैस मौजूद नहीं होती और ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान है। बहुत सारे इलाक़ों में जो है लकड़ियों पर खाना बनाया जा रहा है और इसकी वजह से सिर्फ ये तो एक पहलू है। दूसरा जो हमारी सनती तरक्की के मामला वो भी गैस से मुंसलिक हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो शहरी इस हवाले से अपने एहतजाज भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये धरना भी है जमात इस्लामी का, इसमें ख़वातीन भी पहुँची हैं, मर्द हजरात भी आए हैं और इस मुतालबे के साथ आए हैं कि कराची में गैस न सिर्फ बहाल की जाए बल्कि इसका प्रेशर भी पहले की तरह हो और इसके साथ साथ जो गैस के बिल्स में मनमाना इजाफा किया गया है उसे भी वापस लेने की अपील की गई। आज जैसा कि ये सुई गैस के हेड ऑफिस के सामने धरना हो रहा है, कराची के 60% इलाके में गैस नहीं आ रही है और ज़्यादातर इलाके उनमें वो हैं जो पसमानदा इलाके कहलाते हैं, जहाँ पर गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं। यहाँ पर लाइन्स एरिया का एक बहुत बड़ा वफ़द आया हुआ है। मैं ख़ुद भी लाइन्स एरिया UC 11 का चेयरमैन हूँ और हमारे दफ्तर पे रोज़ाना की बुनियाद पे ख़वातीन का तांता बंधा होता है और वो ये शिकायतें लेकर आती हैं कि हमारे घर पे गैस नहीं आ रही। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से जो हमने इक़दाम किए हैं, हमने DGM जो अफ़ीफ़ साहब हैं यहाँ पर सफारी पार्क के सामने दफ्तर में बैठते हैं, उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि वो लाइन्स का प्रेशर चेक करवाएंगे। आज 2 हफ्ते हो गए, किसी रिप्रेजेंटेटिव ने हमसे रब्ता नहीं किया दोबारा कि वो लाइन को चेक करवा सकें। हम आज खुद दोबारा ख़वातीन को लेके नुमाइश का दफ्तर जो लाइन्स एरिया में गैस की फराहमी का ज़िम्मेदार है, वहाँ पर हमने जावेद शेख साहब से बात की जो इनके जोनल इंचार्ज हैं। उन्होंने भी दोनों हाथ उठा के कहा कि मेरे घर पे भी गैस नहीं आ रही।
तो इस तरह के बयानात से, ये ब्यूरोक्रेटिक बयानात हैं कि हमारे पास भी गैस नहीं आ रही, मेरे घर पे भी गैस नहीं आ रही, आवाम परेशान है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि 2 महीने से गुज़िश्ता नवंबर का बिल और दिसंबर का बिल 140% इजाफे के साथ आया है। जो बिल 1200 और 1300 रुपये आता था वो 5500 और 5900 और 6000 रुपये आया है। तो आप यकीन करें, गैस सिरे से 25 दिन से तो बिल्कुल गैस नहीं है। उससे पहले लोड शेडिंग के साथ गैस आ रही थी, रात में 10 बजे बंद होती थी और सुबह 6 बजे आ जाती थी, तो फिर भी किसी न किसी हद तक गुजारा हो रहा था। लेकिन अब पूरी लाइंजेरिया की तीनों यूसियाँ तकरीबन गैस ख़रीद कर इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि हर आदमी के लिए उसके बस में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो लोग अभी आज आए हैं, ये एक आगाज़ है। अगर ये धरना जारी रहता है तो लाइंजेरिया के बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की यहाँ पर आएगी और अपने हक़ के लिए सुई गैस वालों से गैस की फराहमी को मुमकिन बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम इस वक्त गैस हेड ऑफिस के बाहर खड़े हैं और मुजाहिरा कर रहे हैं गैस कंपनी के ख़िलाफ़, क्योंकि हम जहां जाते हैं पूरे कराची में लोगों का एक मसला है और वो ये है कि खाना नहीं पक पा रहा, हमें लकड़ियां जलानी पड़ रही हैं क्योंकि गैस घर में नहीं आ रही। हम गैस कंपनी वालों से रब्ता करते हैं और वो उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाते कि वो मसला हल हो सके। तो आखिर कौन करेगा ये मसला हल? जब हम इनको ज़्यादा कुछ कहते हैं तो हम कहते हैं हम एक प्राइवेट कंपनी है। अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? लोग क्या करें? पहले इन्होंने इंडस्ट्री की गैस बंद करी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची की इंडस्ट्री, बल्कि पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह करी। अब ये घरों पे आ गए और घरों का भी अजीब बुरा हाल कर दिया है। तो बेचारा आदमी जो महंगाई से इतना परेशान है वो जब घर आता है तो बीगम उसको कह देती है कि भाई सॉरी, गैस नहीं है, खाना भी नहीं पक सकता, जाओ बाज़ार से लेकर आओ। तो एक अजीब अजियत सी कैफियत है। इसमें जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की क़यादत में हमने धरना दिया हुआ है कि गैस कंपनी को इस बात पे मजबूर करें और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि जो लोगों की तकलीफ़ है। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ था बाहर, तो एक पुलिस वाले साहब गुजरे, उन्होंने कहा मैं ख़ुद तो नहीं खड़े होकर कह सकता क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन मेरे घर में भी मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि गैस का मीटर लग जाए। वो लोग कहते हैं जी इस्लामाबाद से मना है। ये एक आम आदमी की कैफियत है जो कि इवन के सरकारी मुलाजिम है। तो आखिर लोग क्या करें, किसके पास जाएं? इस मायूसी की कैफियत से निकालने के लिए हाफिज़ नईम रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी मैदान में खड़ी है, कोशिश कर रही है। और हम इंशाअल्लाह ताला अगर हुकूमत में भी आएंगे तो इस मसले को उसी अंदाज में लेके जाएंगे कि गैस की ड्रिलिंग भी हो, गैस की अवेलेबिलिटी भी हो। अगर गैस इंपोर्ट होनी है तो उसका भी कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म भी हो, उसकी कोई प्रॉपर स्टोरेज भी हो, और इंशाअल्लाह ताला मामलात लोगों के लिए घरों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर सबको आसानी हो।